अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने उर्दू पेडागॉजी का 3rd चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट बाकी रह गया था। उस पॉइंट को हम इस वीडियो में देखेंगे और फिर उस सबक के MCQs हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तीसरे चैप्टर का नाम है सुनने और बोलने का किरदार। उसमें एक पॉइंट रह गया था, आज हम उसी को देखेंगे और फिर हम MCQs इस चैप्टर के देखेंगे। सुनने का किरदार, जिसे कहा जाता है रोल ऑफ लिसनिंग। सुनने का अमल ज़बान की आमोजिश की बुनियाद है। मीन्स के जो ज़बान की आमोजिश है उसका बेस क्या है? सुनना। जब तक कि हम सुनेंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा, हम सीखेंगे नहीं कि हमें बोलना क्या है, समझना क्या है। इसलिए सुनने ये ज़बान की आमोजिश का सबसे बुनियादी अमल है। हमारा दूसरा पॉइंट है सुनने का अमल नज़रिया, तसव्वुरात, ख़यालात और हक़ाइक़ की समझ पैदा करता है। अब सुनने के अमल से क्या होगा कि हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत से तसव्वुरात हमारे ज़हन में बैठेंगे, बहुत से ख़यालात हमारे ज़हन में आएंगे, कुछ हक़ाइक़ समझ में आएंगे, कुछ नज़रिया समझ में आएंगे। तो इसीलिए सुनना ये अमल बहुत ही ज़रूरी है। तो सुनने से नज़रिया, तसव्वुरात, ख़यालात और हक़ाइक़ की हम में समझ पैदा होंगी। अगला है लोगों के दरमियान बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देता है। अब दो लोगों के दरमियान जब तक के कम्युनिकेशन या बातचीत का अमल नहीं होगा, तब तक के उनके राब्ते, उनके जो ताल्लुकात है वो कैसे फ़रोग़ पाएंगे या कैसे परवान चढ़ेंगे? तो जब तक कि वो एक सुनेगा, एक बोलेगा, एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, मीन्स के उनके ख़यालात का लेन देन तब तक के नहीं होगा, तब तक के उनके दरमियान जो राब्ते हैं वो कैसे बनेंगे? तो इसलिए सुनने से लोगों के दरमियान एक बाहमी राब्ता कायम होता है, इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। अगला है सुनने का अमल तालीमी अमल के लिए बुनियाद फ़राहम करता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सुनने का जो अमल है वो तालीमी अमल के लिए बुनियाद फ़राहम करता है। मीन्स के जब तक कि वो सुनेगा नहीं तो उसे किसी चीज़ की समझ पैदा नहीं होगी। जैसा कि हमने ऊपर दूसरे पॉइंट में देखा कि वो नज़रियात, तसव्वुरात, ख़यालात और हक़ाइक़ की समझ पैदा करता है। तो तालीमी अमल में सुनना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अमल है। जब तक कि बच्चा सुनेगा नहीं तो उसे कोई चीज़ समझ कैसे आएगी? समझेगा तभी तो वो तालीमी मैदान में आगे बढ़ेगा। इसलिए जो सुनने का अमल है वो तालीमी अमल के लिए बुनियाद फ़राहम करता है। अगला है ज़बानी काम ज़बान की बेहतर आमोजिश की बुनियाद है। अब जो ज़बानी काम, यहाँ पर ज़बानी काम को ज़बान की बेहतर आमोजिश की बुनियाद बताया गया है और मुख्तलिफ़ ज़बानी कामों के ज़रिए ज़बान की आमोजिश को बेहतर बनाया जा सकता है। अब किस तरह से बनाया जा सकता है? नीचे दिए हुए हैं उसके कुछ पॉइंट्स। जैसे पहला है दोहराने की मश्क कराना। अब ज़बानी काम है तो उसमें ज़बान की बेहतर आमोजिश की जो बुनियाद यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे बहुत मतलब कुछ मिसालें दी गई है कि वो किस तरह कराया जाता है। तो पहला है दोहराने की मश्क करवाना, किसी चीज़ की बार बार मश्क करवाना और दोहराना। फिर है सवालात पूछना। सवालात हम पूछेंगे तो वो सुनेगा तो समझेगा तो हमें जवाब देगा। फिर अगला है रोल प्ले करना। मीन्स के किसी एक्ट वगैरह होता है, ड्रामे में हिस्सा लेना, वो रोल प्ले करेगा, वो सुनेगा, समझेगा और फिर वो रोल प्ले करेगा। फिर है एक्शन कराना, किसी चीज़ का उसको बोलना कि आपको इस चीज़ की एक्टिंग करके बतानी है, तो वो आपको एक्शन करके बताएगा। फिर है उसके बाद फ़िल्म या चार्ट दिखाना। फ़िल्म चार्ट दिखाकर आप बच्चों से उसके बारे में पूछ सकते हैं, वो अपने ख़यालात को ज़बानी तौर पर बता सकता है। उसके बाद है कहानी सुनाना और दोहराना। पहले उस्ताद या मौल्लिमा कहानी सुनाएंगी और फिर बच्चे उसे दोहराएंगे। उसके बाद है ज़बानी क़वाइद की मश्क कराना। अब ज़बानी क़वाइद जो है, जैसा कि पहले ही है दोहराने की मश्क करवाना और फिर उसके बाद जो मश्क यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि बार बार दोहराना या फिर क़वाइद की मश्क कराना। इस तरह से जो ज़बानी काम है वो आमोजिश में एक अहम किरदार अदा करते हैं। अगला है यहाँ पर आगे, उम्मीद है आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। अगला है बोलने का किरदार, रोल ऑफ स्पीकिंग।
वो जो बोलना है वो कितना इम्पोर्टेंट है हम इसमें देखेंगे। बोलना ज़बान को ज़िंदगी, इस्तेहकाम और जोश व उमंग बख्शता है। मीन्स कि जब तक कि हम बोलेंगे नहीं तो हमारे जो अल्फाज है वो बेमायनी रहेंगे, उनमें कोई जान नहीं रहेंगी। इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। बोलना सीखने का मतलब है कि बच्चा जल्द ही पढ़ना और लिखना भी सीख जाएगा। मीन्स कि जब तक कि बोलता कब है, जब उसे समझ आती है किसी चीज़ की, जब उसे उसके जहन में वो क्लियर होता है किसी भी चीज़ का तसव्वुर या फिर तलफ़ुज़ वगैरह, जब उसके जहन में किस चीज़ को क्या कहा जाता है, जब वो क्लियर होता है तब वो पढ़ना भी सीख जाता है और लिखना भी सीख जाता है। इसीलिए ज़बान बोलना, ये जो बोलना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे ये होता है कि बच्चा पढ़ना और लिखना भी सीख जाता है। ज़बानदानी में बोलने का किरदार दर्ज झील है। अब नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके ज़रिए बताया गया है कि ज़बानदानी में बोलने का किरदार कितना अहम है। पहला पॉइंट देखेंगे हम यहाँ पर। बोलने से इंसान ज़बान के अस्वात, लब व लहजा, नशीब व फराज और तरन्नुम से वाकिफ़ होता है। अब जो बोलना है, बोलने से क्या होगा कि ज़बान के कुछ उसूल होंगे कि किस तरह से किसको बोला जाता है, तलफ़ुज़, लब व लहजा, नशीब व फराज और तरन्नुम से किस तरह से बोला जाता है, यानी कि कौन सी चीज़ में को किस तरह से बयान किया जाता है, कि गुस्से में किस तरह से बोला जाता है, खुश होते हैं तो किस तरह से बोला जाता है, धीरे से प्यार से किस तरह से बोला जाता है, किसी चीज़ का हुक्म देना है तो किस तरह से बोला जाता है, किसी चीज़ को गाना है तो तरन्नुम में किस तरह गाया जाता है। तो बोलने से हमें इन तमाम चीज़ों का पता चलता है। आगे देखेंगे हम, दूसरा है हमारा, बोलने से इंसान तलफ़ुज़ सीखता है और क़वाइद और मायने के लिहाज से जुमलों की सही तरतीब से वाकिफ़ होता है। अब यहाँ क्या कहा गया है कि बोलने से इंसान तलफ़ुज़ सीखता है। अब जब तक कि वो किसी तलफ़ुज़ को, किसी लफ्ज़ को बोलकर नहीं देखेगा, तब तक उसे कैसे समझ में आएगा कि किसी चीज़ को किस तरह से बोलना है या उसका तलफ़ुज़ किस तरह से अदा होगा। जब तक वो कोशिश नहीं करेगा किसी चीज़ को बोलने की, किसी अल्फ़ाज़ को बोलने की, तब तक कि उसे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं रहेगा कि उसे किस तरह से बोलना है। उसके बाद जब वो बोलना सीखेगा तो वो क़वाइद और मायने के लिहाज से बोलेगा, यानी कि जुमले उससे कब कौन सा क्या बोलना है वो समझ में आएगा। उसे इन तमाम चीज़ों से वाक़फ़ियत होंगी, उसकी क़वाइद से, उसके मायने से, तलफ़ुज़ से, इन तमाम चीज़ों से उसे वाक़फ़ियत होंगी, वो बोलेगा तब। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है, बोलना इंसान को मुनासिब समाजी सियाक़ के मुताबिक गुफ्तगू सिखाता है। अब बच्चा तो 1 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि उसे, इंसान को कब और कहाँ क्या बोलना है ये सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। इसीलिए जो बोलना है वो इंसान को हमारे आसपास कब किससे कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, ये सिखाता है। और वो कब सीखता है, जब वो बोलेगा, जब वो कोशिश करेगा। तो बोलना इंसान को किस तरह से कैसे बोलना है ये सिखाता है। अगला है, बोलने से ज़बान की रवानी की नशोनुमा, खुश असलूबी से बातचीत और सहल गुफ्तगू की आमोज़िश होती है। अब क्या होता है कि जब तक इंसान बोलेगा नहीं तो उसमें सुधार पैदा ही नहीं होगा। अगर वो बोलेगा ही नहीं तो उसे किसी चीज़ का इल्म नहीं होगा। अगर वो बोलेगा तो फिर उसमें रवानी आएंगी, वो अच्छे से बातचीत करेगा, गुफ्तगू में एक जो उसकी गुफ्तगू है उसकी आमोज़िश परवान चढ़ेंगी, वो अच्छे से बोलना सीख जाएगा। इसलिए पहला उसूल यही है कि वो बोले। जब तक कि वो बोलेगा नहीं तो उससे पता ही नहीं चलेगा कि वो कब, उससे क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, उसकी ज़बानी में, उसकी ज़बान में रवानी किस तरह से आनी चाहिए, उसे तलफ़ुज़ किस तरह से अदा करना चाहिए, ये तभी मुमकिन है जब वो बोलेगा। उम्मीद है आपको ये जो हमारा पॉइंट्स थे 2 छोटे-छोटे, ये समझ में आ गए होंगे। ये बस ये रह गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बताते चलूँ। उम्मीद है समझ में तो आपको आ गया होगा। चलिए अब हम हमारे मारूज़ी सवालात की तरफ बढ़ते हैं। इसी चैप्टर के देखते हैं 1 बाय 1 सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, मारूज़ी सवालात की तरफ बढ़ते हैं।
ہم گزشتہ سالوں میں جو پوچھے گئے وہ سوالات کو دیکھیں گے۔ یہاں پر پہلا سوال ہے ہمارا، درج ذیل میں سے کون سننے سے پہلے کی سرگرمی ہے؟ پہلا، اقتباس کے بارے میں طلبہ سے سوالات کرنا، بی، متن میں شامل لفظوں اور محاوروں کو منتخب کرنا اور پہلے ان پر بات چیت کرنا، سی، متن کے افکار و خیالات کے متعلق سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے کہنا، ڈی، طلبہ سے پوچھنا کہ وہ موضوع کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کے تجربات کیا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہے، طلبہ سے یہ پوچھنا کہ وہ موضوع کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کے تجربات کیا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، زبان کی 4 مہارتوں کے علاوہ کس کا شمار زبان کی مہارت میں ہوتا ہے؟ اے، غور و فکر کی مہارت، بی، مطالعے کی مہارت، سی، تخلیقی مہارت، ڈی، ترسیلی مہارت۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، ترسیلی مہارت۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب۔ ایک استاد اپنے طلبہ سے کہتا ہے کہ کھانے کے بارے میں متن پڑھنے سے پہلے کھانے کی عادت و اطوار کے بارے میں اپنے دوستوں سے باتیں کریں۔ اس طرح استاد کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اے، بولنے کی مہارت میں اضافہ کر رہا ہے، بی، متن کو بآواز بلند پڑھنے کے قابل بنا رہا ہے، سی، متن کو سمجھ کر پڑھنے کے قابل بنا رہا ہے، ڈی، آموزگاروں کی زندگی کے تجربات کو کلاس روم آموزش سے جوڑ رہا ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ڈی، آموزگاروں کی زندگی کے تجربات کو کلاس روم آموزش سے جوڑ رہا ہے۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا ہے ہمارا جو سوال ہے وہ اس طرح سے ہے، چوتھا سوال ہے، بچوں کو تأمل فراہم کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اے، قواعدی اصول سیکھتے ہیں، بی، اپنے خیالات و تجربات کا اظہار کرتے ہیں، سی، بالغوں کی نقل کرتے ہیں، ڈی، الفاظ سیکھتے ہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے بی۔ بی اس کا صحیح جواب ہے، اپنے خیالات و تجربات کا اظہار کرتے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے ہمارا، بولنے کی اچھی سرگرمی وہ ہے جہاں اے، طلبہ زیادہ بات کرتے ہو، بی، شرکت غیر مساوی ہو، سی، زیادہ بولنے والے طلبہ کی شرکت سب سے زیادہ ہو، ڈی، اساتذہ زیادہ بات کرتے ہو۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اے۔ اے اس کا صحیح جواب ہے، طلبہ زیادہ بات کرتے ہو۔ اگلا سوال ہے ہمارا، کلاس روم میں اکثر و بیشتر کہانی سنانے کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اے، اس سے اخلاقیات کی تعلیم ہوتی ہے، بی، یہ زبان کو مجموعی طور پر پیش کرتی ہے، سی، اس سے مشکل الفاظ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ڈی، اس سے طلبہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے بی، یہ زبان کو مجموعی طور پر پیش کرتی ہے۔ بی اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے اگلا کوشچن ہے 7واں، بعض بچے کلاس میں غلطی کے خوف سے نہیں بولتے یا وہ بولنے سے کتراتے ہیں، یہ ایک رکاوٹ ہے، اے، طبعی، بی، نفسیاتی، سی، ماحولیاتی، ڈی، سماجی۔ اس کا صحیح جواب ہے بی، نفسیاتی۔ بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا جو سوال ہے ہمارا وہ اس طرح سے ہے، درج ذیل میں سے کون توسیع سماعت یعنی سننا ایکسٹینسیو لسننگ کی مثال ہو سکتی ہے؟ اے، اپنے دوست کو ٹھیک سے سننا، بی، کلاس روم میں استاد کو بغور سننا، سی، کچھ مخصوص معلومات کے لیے ٹی وی خبروں کو سننا، ڈی، ریڈیو ڈرامے سننا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، ریڈیو ڈرامے سننا۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ 9واں کوشچن ہے، استاد کو چاہیے کہ طلبہ کو نئے سیاق میں زبان کو برتنے کا موقع فراہم کرے تاکہ وہ اے، نظم و خوانی کر سکے اور اسے زبانی یاد کر سکے، بی، خود کا اظہار کر سکے، سی، سوالات کو سن کر ان کے جوابات دے سکے، ڈی، مختلف قسم کی شاعری اور نثر کو سمجھ سکے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی، خود کا اظہار کر سکے۔ بی اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی جانب۔ 10واں کوشچن ہے ہمارا، درج ذیل میں سے کون سا سماعت کا معیار نہیں ہے؟ اے، الفاظ کی حدود کی شناخت، بی، تلفظ، لب و لہجہ، نشیب و فراز و ترنم کی شناخت، سی، اضطراب کو نظر انداز کرنا، ڈی، محتاط رہنا مگر نظریں ملانے سے بچنا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ڈی۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہے، محتاط رہنا مگر نظریں ملانے سے بچنا۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا، درج ذیل میں سے کون سی مہارت روزمرہ کی زندگی میں انسانی ترسیل کی بنیاد ہے؟ اے، سننا، بی، بولنا، سی، پڑھنا، ڈی، لکھنا۔ تو صحیح جواب ہے بی، بولنا۔ بی اس کا صحیح جواب ہے۔
اگلا ہے ہمارا آخری سوال، طلبہ کو مواد مضمون اور سماعت کے مقصد سے متعارف کرانا۔ اے قبل سماعت سرگرمی، بی بعد سماعت سرگرمی، سی سماعت کا محرک، ڈی دوران سماعت سرگرمی۔ تو جو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے اے قبل سماعت سرگرمی، اے اس کا صحیح جواب ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے کوشچن سبق نمبر 3 کے سننے بولنے کے کردار، اس سبق کا عنوان ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیں۔ تب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔